Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था भाई अपन ने? अच्छा वो ग्राफ वगैरह नहीं प्लॉट किए थे अपने, वहां तक कर लिया था ना? ग्राफ नहीं किया कोई अभी हमने ग्राफ वगैरह? नो सर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस करवाया था। अच्छा ठीक है, कॉनकेव एंड कन्वेक्स दोनों के करवा दिया था ना? यस सर। मिला होस्ट बना दो दोस्त। देखो इसमें जैसे अपने वहां नहीं किया था कि अगर देखो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, किस नेचर का कन्वेक्स लेंस? कन्वर्ज करता जनरली, है ना? कन्वर्जिंग। अच्छा ऑलरेडी रेज अगर कन्वर्जिंग आ रही है अगर आपके पास ऑलरेडी रेज मेरी कन्वर्जिंग आ रही है ठीक है, हमने यहाँ बात कर लिया। ये देखो ये बनाया था ऑलरेडी रेज कन्वर्जिंग, उसको फर्दर कन्वर्ज करके पक्के से मीट करवाएगा, है ना? यस सर। तो मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी हमेशा पक्के से क्या बनाएगा, रियल बनाएगा। वर्चुअल को कन्वर्जिंग को ये फर्दर डाइवर्ज नहीं कर सकता, फर्दर और कन्वर्ज ही करेगा। तो ये वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बना सकता और दूसरा रियल की रियल नहीं बना सकता। बाकी सारे केसेस पॉसिबल है। डन सर एक प्रीवियस लेक्चर में डाउट था। पूछो सर वो जो ग्लास ट्यूब वाला था ना जिसमें ऑप्टिकल फाइबर वाला भी आप जैसे बता रहे थे। हाँ। सर उस क्वेश्चन में ना सर जो लास्ट फेज है जहाँ से हमारी आईज तक पहुंचेगी रे, सर लास्ट फेज पे क्यों नहीं हुआ TIR? सर वो तो हो ही गया था ऊपर नीचे, तो सर लास्ट वाले फेज पे क्यों नहीं हुआ? वहां पे तो सेम ही कंडीशन थी। देखो जितने से एंटर करेगा उतने से निकल जाएगा ना लास्ट फेज पे जब भी पहुंचेगा। सर एक सेकंड इसकी बात कर रहे हो ना? यस सर ये वाला सर 90 माइनस अल्फा बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल पे कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा का तो ये कितना एंगल हो जाएगा? ये थीटा। सर ये थीटा। सर अगर वो थीटा पा के 90 माइनस अल्फा पे जा रहा है तो जब उल्टा भेजोगे 90 माइनस अल्फा भेजोगे तो ऑब्वियसली निकलेगा कितने से? थीटा से। अल्फा से थोड़ी गिरा उस फेस पे कितने से गिरा है? 90 माइनस अल्फा पे। यस सर। सर मैं ये सोच रहा था जैसे सर मान लो अल्फा हमारी 25 डिग्री आ गया वैल्यू, तो सर 90 माइनस अल्फा 65 डिग्री हो गया, तो सर उस केस में इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी सर, मैं उससे सोच रहा था। है ना, बहुत सिंपल है ना। थीटा पे है तो 90 माइनस अल्फा पे है, 90 माइनस अल्फा पे गिराओगे तो क्या होगा? थीटा पे चलेगा। एक्सक्यूज मी सर, कुछ बच्चे वहाँ पे वेटिंग रूम में हैं, मैसेज आ रहे हैं। चलो तो ये लिख लिया था कि जो कन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बनाएगा और वो दूसरा रियल का रियल नहीं बनाएगा, है ना? यस सर। चलिए अगेन जैसे आपको याद है ना हमने वहाँ ग्राफ प्लॉट किया था V वर्सेस U का, सिमिलरली यहाँ भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है V वर्सेस U का। प्लॉट पेपर हुआ था सर अभी। अच्छा पेपर डिस्कशन है क्या? यस सर। Yes, sir. yes sir. अच्छा एडवांस पैटर्न था या मेंस था? Means. Means. मुश्किल था आसान था? सर इजी था बट कुछ क्वेश्चंस में ना शायद आंसर में डाउट है। Yes, sir. पेपर एक बार शेयर कर लोगे मेरे साथ ग्रुप पे यार? सर सर नेक्स्ट क्लास मतलब अगली क्लास में कर लोगे सर पेपर डिस्कशन? यस सर। सर मैंने एनडीए का पेपर दिया था सर, वो उसलिए सर मैंने वो पेपर नहीं दिया तो वो करना बाकी है मेरा। एक पेपर तो यार मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ, मान ले तू बाद में अपना सॉल्व कर लिया, कुछ डाउट आएगा तो पूछ लियो यार, है ना? क्योंकि यार बाकी सब बच्चों ने तो किया ही है ना यार। सर मतलब बच्चे मतलब कई ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने मतलब वापस से सॉल्व नहीं किया होगा, अगर नहीं है तो सर कर लो। कर लिया है। अगली क्लास से थर्सडे को आएगा। कर लिया सॉल्व? कर लिया क्यों सर। कर लो, क्यों है? सर अभी कर लो डिस्कस।
कि किसी ने बोला अगली क्लास है थर्सडे को, ऐसा ऐसा थोड़ी है, शेड्यूल में तो आई हुई क्लासेस। नहीं सर, शाम को शाम को अगली क्लास तो इस हफ्ते 3 classes a week है। 3 क्लासेस फिजिक्स की सिर्फ। कल भी क्लास है ना, कल तो क्लास है ही सर कल और परसों नहीं है, फिर कल परसों नहीं है सर। क्वेश्चन है थर्सडे से दाऊं। मैं क्या बात करूं, कल चेक करो, कल पौने 5 बजे क्लास है हमारी। सो शेड्यूल चेंज हो गया था सर। तो 4:45 हमारी केमिस्ट्री है। नहीं है सर कल सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास है। यस सर। सर नया शेड्यूल आया था। ठीक, ठीक है, ऑल राइट। चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो पेपर डिस्कस तो अभी कर ही लेते हैं यार, है ना। इन एनी केस बोलो, डाउट बोलो यार। हाँ, डाउट बोलिए प्लीज। 1 मिनट से। सर 27 के आंसर में डाउट है। यस सर 27 के ए आंसर आना चाहिए। यस सर। यस सर। रिंग घूम रही है ओमेगा से, राइट। ठीक, वी क्रॉस बी है, देखोगे ना। अगर रिंग सिंपली क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। यस सर अगर सिंपली ऐसे घुमा दोगे, इसमें ईएमएफ आने ही जनरेट ही क्यों होगा। यस सर। है ना, इसको घुमाने से कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा यार, अनलेस अनटिल कि वो डायमीटर के अबाउट ना घूमने लग जाए, तब इसके थ्रू फ्लक्स होगा। इसको ऐसे घुमाने से फ्लक्स थोड़ी चेंज हो रहा है इस रिंग में कहीं भी। सर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। ये कोई ऐसे थोड़ी दिया हुआ है कि यार ये इस पे ऐसे चल रही है, ये थोड़ी यहाँ का ये क्या मेंशन है, तो क्या बोला हुआ है कि ग्राउंड पे चल रही है, ये ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड का मेंशन है। बस लिखा हुआ विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग भी नहीं लिखा। यस सर, लॉजिकली 0 आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फ्लक्स सेम। यस सर। यस सर। यस। है ना, ये तो कहीं ग्राउंड तो मेंशन ही नहीं है यार। ना ये तो नहीं बनेगा, कुछ मेंशन नहीं है इस तरह से। वैसे अगर ग्राउंड होता तो बता दो एक बार, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। चलो, है ना, देखो अगर आइडिया डिस्कस करना है, मान लो कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में पूछ लिया ना, 2 पॉइंट्स के बीच में पूछा, एक बात बताओ, मुझे देखना कि मुझे इस वाले लेंथ के अक्रॉस मोशन में, ये मोशन में, ये वाला पोर्शन। यस सर, मोशन में। यस सर। क्या होता है कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं,
तो मुझे पता है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये क्या होता है? रेस्ट पे होता है। स्टेशनरी। अबाउट मान सकता हूँ कि प्योर रोटेशन हो रहा है, यस सर। यस सर। है ना? तो आपको ये जो भी लिखा हुआ है ए है और ये जो भी, चलो पी और क्यू लिखा हुआ है जो भी है, so this is P, so this is P and this is Q, alright? तो क्या दिखेगा कि आपको दिखेगी एक रॉड है ऑफ लेंथ PQ और वो ओमेगा से पूरी पूरी रॉड क्या कर रही है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। भाई देखते ना, मुझे पता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसके अबाउट बॉडी क्या करती है, रोटेट कर। तो मान लो अगर इसकी लेंथ क्या है, कुछ ही मान लो, लेंथ क्या मान ले, ए मान ले। यस सर। तो क्या था, एक एंड के अबाउट अगर रोड रोटेट करती है, प्योर बी रोटेशन, ए स्क्वायर ओमेगा वेट बी ओमेगा एल स्क्वायर मतलब बाय 2। बाकी तो ये दिया हुआ, आप ए की वैल्यू डाल सकते हो क्या? यस सर। ये आएगा। ठीक, सर एक 26। यस सर 26 भी बता दो। सर 26 में आफ्टर लॉन्ग टाइम आना चाहिए था। यस सर, सर्किट इज कंप्लीटेड पे t इज इक्वल टू 0 पे नहीं पूछ रहे वो। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हो? यस सर। सर पर अगर मेंशन है तो आपने बोला था स्टेडी स्टेट माननी होती है। देखो या तो देखो क्या बोलते हैं, करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर है ना, या तो आता 3/30.1 या था 3/50, 3/50 आएगा ना? हाँ, उसका आंसर नहीं आ रहा था। एक बार आएगा 3/50 है ना, या तो आंसर यस आता, सर। या तो देखो दो केस बनते, ऑप्शन ही देखो बहुत आसान है, कंफ्यूजन है नहीं, या तो t 0 पे मानते, t 0 मानते, ये 30 है, 20 है और ये 3 वोल्ट है, 3/50 कितना है, 0.6, ये 0.06 है, 0.06 है ना? यस सर। या तो वो ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, या फिर क्या है, फाइनली स्टडी स्टेट हो गया तो ये हो गया और ये वाला उड़ गया। तो दो ऑप्शन बन सकते थे और तो कुछ मेंशन ही नहीं है यार, तो इसी तरह बढ़ जाओ पॉइंट 1 की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। सर 29 उसमें तो ऑप्शन 41 और 42 29 ऑप्शन नहीं है। 29 में ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे। ये सर ऑप्शन नहीं मैच कर रहे थे 29 में। यस सर। R1 plus R2 दिया हुआ, सेम में R1 into R2 आना हाँ, R1 R2 देखो इसकी वेलोसिटी भी है, तो देखो ये क्या बन गया आपके पास, R1 और ये बैटरी हो गई, ये सर्किट है ना आपके पास, R1 R2 पैरेलल में होता है, तो R के साथ क्या है, सीरीज में, तो इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, सिंपली ये E कितना है, BLV रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस R1 R2 का पैरेलल, यही होना चाहिए आंसर। यस सर। यस सर, डायमेंशनली गलत दिया हुआ है आंसर। ऑप्शन सर वहाँ R1 R2 है ही नहीं। सर डायमेंशनली गलत है। सर R1 R प्लस R2 R आना चाहिए था। ठीक है, ये आना चाहिए था, यहाँ जो सी ऑप्शन में क्या है, R1 प्लस R2 नहीं, वो R1 R2 होना चाहिए था। यस सर। बोनस चला जाएगा। इसके बाद 41 तो इसका डी आ रहा है। सर मेरा बी आ रहा था। मेरा भी डी आ रहा है। सर बी आ रहा है, बी आ रहा था सर। सब बी आ रहा था। फिर बी आ रहा है सर। हाफ साइकिल लिखा हुआ है सर।
आई नॉट बाय 4 होता है हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू। तो हाफ साइकिल की वैल्यू होती है 2/π होती है। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर इसको ऐसे सोचा था मैंने हाफ साइकिल को सर कि साइन स्क्वायर होता है जो सर उसके 2 एरिया आते हैं सर, वैसे उसको अगर आई नॉट बाय 2 आता है उसका मीन सर, अगर साइन होता खाली सर हाफ साइकिल के लिए पूछा सर आई नॉट बाय 4 आ जाएगा उसके लिए, हाफ कर दूंगा सर। ऐसे थोड़ी कर लोगे, नहीं होता ना दोस्त। एक बात और, बस एक मेरा कंसर्न बस ये है कि इन्होंने ना ये होती है आपका जो भी ये है, देखो पूरे साइकिल का जो आरएमएस वैल्यू होती है आई नॉट बाय रूट 2 आती है। इन्होंने शायद ना हाफ साइकिल के दोनों पूछा हुआ है, नहीं पूछा है हाफ साइकिल तो द फुल साइकिल पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है यार वैसे दोनों ने? सर सिर्फ आरएमएस हाफ साइकिल का मीन और आरएमएस वैल्यू। हाफ साइकिल का मीन और हाफ साइकिल का ही आरएमएस। सर हाफ साइकिल का आरएमएस नहीं लिखा, सिर्फ आरएमएस लिखा। सर फुल आरएमएस है आई नॉट बाय रूट 2। हाँ कर देखो, वैसे ये होता है, कर लेता है। ये देखो पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू आती है 0 और पूरे साइकिल की हाफ साइकिल की वैल्यू आती है 2i/π। कैसे आता है? मान लो एक फंक्शन क्या है आई नॉट sin ओमेगा टी, और हाफ साइकिल क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा। 0 से लेकर t/2 तक इंटीग्रेट करना है। ये क्या है? ओनली एवरेज वैल्यू से निकालते हैं। यस सर। sin ओमेगा टी क्या है? अपॉन t/2 कितना होगा? π/2 ओमेगा। 5. ओमेगा है बेसिकली। Yes, sir. नीचे ओमेगा तो लग ही गया है ना, इस ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। Yes. यहाँ वैल्यू डालोगे आई नॉट माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा। टाइम पीरियड क्या है? टी क्या है? t/2। फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है? 0, मतलब cos पाई माइनस माइनस +1 ये आया ना एवरेज वैल्यू। Yes, sir. एवरेज वैल्यू जो आई 2i नॉट बाय पाई। और इन्होंने इसी का पूछा है, इसी का पूछा कि ऐसी हाफ साइकिल का आरएमएस वैल्यू जो लोगे, ये क्या था? साइन स्क्वायर आता है कि नहीं? t/2 इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा cos साइन स्क्वायर क्या लिखोगे? 1 minus cos square by 2 चलेगा? सही लिखा हुआ है आई नॉट बाई टी। पहले वाले का आया टी माइनस। अगर हम इनिशियल फंक्शन आई नॉट कॉस ओमेगा टी मानते हैं तो उसमें फिर एवरेज 0 आती। क्या? हाँ अगर हम इनिशियल फंक्शन कॉस वाला मानते हैं बिल्कुल, तो फिर हमें कैसे पता रहेगा कौन सा मानना है? ऑप्शन में 0 दिया हुआ है। नहीं मतलब अगर ऑप्शन ना दिया सब्जेक्टिव तरीके से पूछा हो हमसे डिफाइन करेंगे फिर यार वो है ना, नहीं तो क्या सिंपल साइन का मान के चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। लिमिट डालो ये आई नॉट डालोगे t/2 ये फाइनल लिमिट और ये इनिशियल लिमिट। इसलिए वाली क्या हो गई आपकी? ये आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आया। Yes, sir. सर इन दोनों का रेशियो लेना है बस।
जी ऑप्शन आ रही थी। ऐसे बी है बी बी आ ऑप्शन रहा आ रही है। बी आएगा सर। मैच नहीं कर रहा क्या आंसर? है। बी ऑप्शन। ऑप्शन आ रही है सर। क्या लिखा भाई अपने पास? हाँ बी ऑप्शन चेंज करो, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इसके बाद 45। तो 42 भी है। 42 यस सर 42 भी है। आंसर गलत है। सर ऑप्शन ए आना चाहिए था। जैसे 42 में गड़बड़ है कुछ। सर ऑप्शन में गड़बड़ है। ये ऑप्शन गलत। अच्छा ओमेगा कितना स्टैंडर्ड है? ये हो गया क्या? एक्स ये हो जाएगा यस सर। यस यस सर। ओमेगा इनटू सी, सी कितना है? 10 to the power -6। तो रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए? IRMS होनी चाहिए, VRMS बाय VRMS कितना होगा? VRMS कितना हो गया? 1 हो गया ना? 1 क्या बाय √2 कर लोगे बाय? कोई ऑप्शन मैच नहीं किया ना? नो सर। 10 मिलियन। कोई ऑप्शन मैच नहीं किया है ना? ये बेसिकली 10 आया और -4 एम्पियर। सही? यस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इसमें ना। उन्होंने क्या गलती क्यों की यार? इनका सॉल्यूशन तक तो उन्होंने ये ठीक कहे थे। वो √2 sin 100t है, अब √2 की जगह शायद उन्होंने कुछ और गड़बड़ कर दिया हो यार, वहां पर कुछ और होना चाहिए सर था। वहाँ 200 √2 है सर, आंसर इनका देख के लग रहा है। हाँ कुछ गड़बड़ किया उन्होंने यार। यस सर। बोनस है ये भी। सर 45 का आंसर डी होना चाहिए। यस सर डी आना चाहिए। यस सर 0 आना चाहिए। सर डी। डी है, डी। सर प्योर इंडक्टर ना, 5 क्या हो गया? पावर फैक्टर 0 हो जाएगा ना? यस सर। जी सर। सर सर जो ये ऊपर अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा RMS वाला, तो सर इसके लिए अगर हम इसमें ऐसा लेके चलें जो हमारे √2 हमें गिवन है वो अगर हम ERMS लेके चलें और जो हमें करंट निकलेगा वो भी RMS, तो वो I/√2 आ जाएगा, तो वो √2 × √2 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तुम 42 की बात कर रहे हो क्या? यस सर इसी की। नहीं ऐसे ले नहीं सकते ना, जो की लिखा हुआ है वो फंक्शन लिखा हुआ, तो जो साइन के साथ जो लिखा हुआ वो एम्पलीट्यूड लिखा होगा ना बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड। यस सर। तो एम्पलीट्यूड ही लिखा हुआ ना, तो √2 कैन नॉट बी RMS वैल्यू। मैं किसी भी साइनसॉइडल फंक्शन लिखूंगा उसमें साइन या कोस के साथ जो भी चीज नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो डेफिनेटली क्या देगा? उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा ना। ठीक है सर 49th में जी को 9.8 ले लिया था। 4.9 आएगा सर। G/2 आ रहा था, इन्होंने 10 के हिसाब से 5 आंसर ठीक किया हुआ है। क्वेश्चन में बताया भी नहीं हुआ कि जी सर पर न्यूमेरिकल टाइप है सर, 4.9 ही आना चाहिए फिर तो। 1 सेकंड एक बार बताओ सर 2 डेसिमल वाला था। 1 सेकंड 9.8 लेके आंसर क्या आ रहा है? 4.9। 4.9। हाँ गो फॉर
4.9। क्योंकि अगर अल्लाह ने कुछ मेंशन ना किया हो तो और न्यूमेरिकल टाइप हो तो डेफिनेटली जी क्या लोगे 9.8। 9.8 यस सर। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी हो, 4 ऑप्शन दिए हो, 1 से 10 से भी कुछ आंसर और 9.8 से भी कोई आंसर, तो गो फॉर 9.8। यस सर। वाला गलत हो जाएगा एग्जामिनर, हाँ बिल्कुल, एग्जामिनर को क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा अगर वो जी को 10 लेना चाहता है तो। मैंने तो 5 कर दिया था इसके अंदर। मैंने भी 5 किया। मैंने भी 5 कर दिया। गलत है, वो गलत हो जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। 4.9 किया। तो बात आगे से याद रखना कि अगर जी नहीं मेंशन किया हुआ है तो 9.8 लो। अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो 10 ले लो, न्यूमेरिकल टाइप है तो डेफिनेटली 9.8 लोगे। सर G/2 आया था आंसर सर, इजी था सर। इसलिए 9.8 ले लिया। 4.9 लो। सर 48 भी देखना। नंबर 48। सर हो गया देख। दोस्त ये तो वैसे ही है ना यार। सर आंसर नहीं मैच कर रहा था, यस सर, मेरा माइक्रो भी। लिखा हुआ। म्यू आना चाहिए था मिली की जगह कैपेसिटेंस में। एल्सियस में याद है Q = Q0, कैपेसिटर फुली चार्ज है। देखो जरूरी नहीं कि आप cos ओमेगा t से चालू करो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वो तो डिपेंड करता है, आपको पता है कभी ये एक बार फुली चार्ज है, एक बार ये फुली डिस्चार्ज है, उसके बाद क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज है, फिर फुली डिस्चार्ज है, तो ये सब तो चलता ही रहता है ना यार, राइट। तो पर इन्होंने बोला कि मैक्सिमम चार्ज इतना, तो हम यहीं से मान के चलते हैं t/0 पे क्या ये है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और देखा जाए क्या dt पूछा है, आई भी नहीं पूछा है, ऑल राइट। मैं काम कर सकता था क्या, वैसे तो पता है इनके सॉल्यूशन की तरफ जाओ ही मत, मैं आसान काम करता हूँ। टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए सिस्टम की, और किसी भी इंस्टेंट में क्या होगा, ये होगा नहीं होगा। यस सर। यस सर। जरूरत पड़ी जाएगी खैर। यार इसका डबल रेट ले लो यार, एक बार क्या है I = जरूरत पड़ जाएगी एक्चुअली, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 2q dq/dt, dq/dt इज फर्दर करंट I। फिर di/dt कर लो, है ना, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मोड निकालना था उसका, राइट। सबसे पहले आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए करो, टाइम कर दो हाफ कर लो, ये आया तो cos ओमेगा t की वैल्यू क्या है, हाफ आई, मतलब कितना आया 60 डिग्री। यस मतलब क्या ये क्या cos ओमेगा t अगर हाफ आ गया तो cos ओमेगा t क्या आ गया 1/4 आ गया, है कि नहीं। यस सर सर। cos ओमेगा स्क्वायर कैसे आया cos? अरे हाँ cos पगलू, परफेक्ट, ये हाफ है। ओमेगा यस ओमेगा क्या होता है, सर ये √10 की उसमें आएगा। I0 क्या है, I0 क्या था, सॉरी I0 निकालना पड़ेगा, अब पहले I0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मेहनत है भाई थोड़ी सी। सर I = I0 ओमेगा की जगह Q0 ओमेगा नहीं आना चाहिए क्या किया मैंने, अच्छा हाँ Q0 तो पता ही है। यस C कितना दिया हुआ है, ये आया यार,
ये कितना गया 10⁻³ हो गया। सर अब इतने कॉम्प्लेक्स को लो सर, किरचॉफ लगा देते हैं वोल्टेज। हो तो गया, खत्म हो गया ना, सिंपल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो सर ये भी आसानी था यार। सर वैसे किरचॉफ से भी कर सकते हैं ना, वही di/dt वाला। कर सकते हो यार। 10⁻⁴ आया यार, x के लिए 4 आनी चाहिए। ओके सर, मैंने कैलकुलेशन में से थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, सॉरी सर। कोई ना, बताओ ठीक है आंसर। यस सर। यस सर। तो 2 3 कितने बोनस है? 3। सुनीता मैम को डायरेक्टली भेज देना है अभी, मतलब बाद में फिर रह जाता है। ठीक है, नंदिनी आपका है, आप ना उनको भी भेज दो, सुनीता मैम को, ठीक है। ओके सर। चलिए ऑलरेडी आता क्लास वापस उसी पे। आपको ग्राफ सर कोई बच्चा आना चाहता है सर, उसको अलाउ कर दो, मैसेज कर रहा है। देखो तो दिख नहीं रहा यार, कोई भी नहीं है अभी इस टाइम, तो कोई नहीं है। V वर्सेस U ग्राफ में टेकिंग ऑल दी पॉसिबिलिटी, जैसे आपने वहां बनाया था। एक बात बताइए, ये ऑब्जेक्ट आपने आगे रखा और अगर रियल इमेज बन रही है, वो कहाँ बन रही है? सेम साइड या लेंस के पीछे रियल बन रही लेंस है? के पीछे। तो अगर कोई रियल इमेज आ रही है तो उसका V क्या आएगा? पॉजिटिव। और वर्चुअल इमेज क्या आएगा? नेगेटिव। आपको बताइए वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बनाता, यानी ये पॉजिटिव U का पॉजिटिव ही नहीं बनाएगा, मतलब पहले क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ होना चाहिए। नहीं सर। ये हमेशा वर्चुअल क्या बनाएगा? पहले का मतलब वर्चुअल की वर्चुअल मतलब सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब U पॉजिटिव कि वर्चुअल इमेज कहाँ जाएगी? पीछे। V नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं होना चाहिए कोई। बनाओ चलो, तो कौन सबसे पहले कन्वेक्स की, कौन कन्वेक्स के लिए, फिर कॉनकेव के लिए। सर कन्वेक्स के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ भी नहीं आना चाहिए वैसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या? दोनों पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट और V भी यहाँ मतलब रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तो बनाता ही है भाई ये। उल्टा वर्चुअल की तो हमेशा ही, देखो ये बनाया हुआ, ऊपर ये बनाया हुआ, वर्चुअल की तो हमेशा ये क्या बनाएगा? रियल बनाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो। एक तो ये समझ में, जब ये 2f पे रखा होता है तो इमेज पे क्या बनती है? ऑब्जेक्ट तो -2f है। ऑब्जेक्ट अगर -2f है तो इमेज क्या है? पॉजिटिव 2f +2f। एक पॉइंट ये पता लग गया, परफेक्ट। एक हमने ऊपर बहुत अच्छे समझा था कि जब ये -∞ है तो इमेज क्या है? क्या बनती है? फोकस +f पे। तो जब आप
माइनस इन्फिनिटी पर इमेज क्या बनेगी? तो ये जो आपका पॉइंट एफ है, ऊपर सीखा था, ये देखो ऊपर सीखा होगा, ये देखो एफ से हल्का सा बड़ा, लेंथ में हल्का सा बड़ा है, तो डीएल इन्फिनिटी थोड़ा सा पोल की तरफ आया तो कहाँ हुआ? वर्चुअल इन्फिनिटी। यस सर। तो एफ से हल्का सा बड़े बड़े हो आप, यहाँ पर हो, तो इमेज कहाँ जा रही है? रियल इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ। और एफ से हल्का सा उठा हुआ पोल की तरफ, कहाँ चले गए? पॉजिटिव। वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इसका वर्चुअल कहाँ हुआ? नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया भैया? लेंस का वर्चुअल क्या हो गया? सेम साइड यानी नेगेटिव। यस सर। तो ग्राफ इसका जो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ग्राफ है यार, थोड़ा और अच्छा बना लेंगे। ये साइड ऐसे आ रही है, अच्छा ये साइड ऐसा बना, तो आपको समझ में आ रहा है? एक एसिम्पटोट ये बनेगा तो दूसरा एसिम्पटोट फोर्थ क्वाड्रेंट में बने। ये ऐसे हो गया, दूसरा वाला ऐसे हो जाएगा। मैं अपने 3-4 केस लेके अपना डिसाइड कर सकता हूँ कैसे बनना चाहिए। वापस आते हैं, -2f पे रखा, यहाँ रखा तो इमेज +2f पे गई। इसके रियल वर्चुअल का ध्यान रखना भाई, रियल इमेज मतलब पॉजिटिव ही, वर्चुअल इमेज मतलब नेगेटिव ही। एक खुद बताओ, आप देखो जस्ट आप पोल की तरफ हो तो कहाँ चले गए? रियल साइड या आपकी इमेज कहाँ जाएगी? रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? फोकस और पोल के बीच में हो तो, अगर आप फोकस और पोल के बीच में हो वर्चुअल। वर्चुअल। तो अच्छा अब बताओ, फोकस की जस्ट इधर हो तो इन्फिनिटी, फोकस ही मान लो ना, फोकस पे तो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। जस्ट इधर हो पोल की तरफ, जस्ट इधर हो पोल की तरफ, पोल की तरफ। तो आपने बोला अच्छा वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव वी, ये रहा नेगेटिव वी, और फोकस से जस्ट 2f की तरफ हो तभी पॉजिटिव इन्फिनिटी। रियल इन्फिनिटी। जस्ट 2f की तरफ हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, जस्ट पोल की तरफ हो तो नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट? तो एक ये एसिम्पटोट है। एक मुझे पता है, एक अगर आप यहाँ इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज क्या बनेगी? +f पे बनेगी। ये बन गया, डन। पोल पे रखोगे तो पोल में बन जाएगी, तो इस लाइन में ऐसे बनाते जाओ, और ये चीज एसिम्पटोट है तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। कन्वेक्स का बनाना, देखो फोर्थ में कोई ग्राफ नहीं आया, जब u पॉजिटिव है, u जब पॉजिटिव है, जब देखो u पॉजिटिव है तो उसका, जब u पॉजिटिव तो v भी पॉजिटिव ही आएगा, जब u पॉजिटिव तो इसका v भी पॉजिटिव ही आएगा। सर वैसे हम एक ही बना सकते हैं, बाकी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से ही सोच रहे हैं ना सारे। बिल्कुल। ग्राफ बनाने सबसे जो सही तरीका होता है 2-3 क्रिटिकल पॉइंट अपने दिमाग में सोचो यार क्या क्या हो सकते थे, या 4 ग्राफ दिए हो तो एटलीस्ट एग्जाम में देखो, बनाना तो आएगा नहीं, दिए होंगे जज करना होगा, तो एटलीस्ट आप 3-4 पॉइंट्स को उठा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ग्राफ कैसा बनना चाहिए।
हर्षित तुमने कोई मैसेज किया कि यार कि आरएमएस वाला तुमने फुल साइकिल किया है ना, तो फुल साइकिल करो या हाफ साइकिल करो, दोनों केस में जो आरएमएस वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, आई नॉट बाय रूट 2 आ रही है। इन्होंने सॉल्यूशन में शायद आई नॉट रूट 2 दिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी फंक्शन की आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू से तो ज्यादा आ ही नहीं सकती ना दोस्त। कोई वेरिएबल फंक्शन लो तब भी यार उसके मैक्सिमम से तो आगे जाएगा नहीं ना, सिमेट्रिक फंक्शन है। भाई आप साइन की आप हाफ साइकिल के आरएमएस लो या फुल साइकिल के आरएमएस लो, सेम है। एक बात तो कॉनकेव की अगर हम बात करें, क्या पता अगर रेस इन्फिनिटी से आ रही है तो कहाँ जाता है आपको दिखाई देंगे दोस्तों, इमेज कहाँ दिखाई देगी आपको, नेगेटिव। अगर आपका ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी माइनस इधर रखा हुआ है, इधर माइनस पे रखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ दिखाई दे रही है आपको, माइनस है कि नहीं। तो एक तो ये क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव वाला, नेगेटिव से बनना तो ऑब्वियसली एक ये एसिम्पटोट बनने वाला है ना। अब सोचो उल्टा सोचें कि मान लो ऐसी रेज आ रही है, ऐसे आ रही है, उल्टा आ रही है, अगर वो एफ की तरफ जा रही होती तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती। देखो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है जो आप रे डायग्राम से सोच सकते हो और मैथमेटिक्स से भी सोच सकते हो, ये फोकस है, एग्जैक्टली फोकस की तरफ आ रही है तो रेज क्या हो गई, पैरेलल। देख बात बताओ, अगर मैं इसे स्लाइटली डाइवर्जिंग भेजूं, स्लाइटली डाइवर्जिंग, तो जितना इसको इसको ये डाइवर्ज कर पाए उसको उतना डाइवर्ज तो नहीं कर पाएगा, हल्का सा डाइवर्जेंस में भाई जितना इसको बैंड कर पाया ये ज्यादा बड़े एंगल से आ रहा है तो उतना बैंड नहीं कर पाएगा, तो इस पहले से हल्का सा नीचे रहेगा, तो इमेज कहाँ जाएगी, कहाँ जाके मीट करेंगी, हल्का सा इससे ज्यादा डाइवर्जिंग आया। अगर ये व्हाइट वाले को इतना बैंड कर पाता है तो जो ज्यादा डाइवर्जिंग का है ऑब्वियसली इसको बैंड करने में तकलीफ होगी ज्यादा, क्योंकि बैंड करने की कैपेबिलिटी तो एक लिमिटेड तक है ना इसकी। अच्छा ज्यादा डाइवर्जिंग आ रही है मतलब क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है, फोकस जस्ट पहले तक। यस सर। अगर आपने प्लस एफ पे रखा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लस एफ पर है, मतलब ये एफ है, एफ से हल्का सा छोटा है, मतलब पोल की तरफ है, देखो डायग्राम देखो हल्का सा क्या है, पोल की तरफ है, तो इमेज कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी। तो मेरे को पता लग गया एक मेरा एक एसिम्पटोट ये बना हुआ है। अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं एक रे भेजूं जो इससे स्लाइटली कम डाइवर्जिंग नेचर की आई थी, और लेंस को तो पता है कि भाई मुझे तो इतना बैंड करना ही करना है, तो जब ये व्हाइट वाले को पैरेलल कर पाता तो जो कम एंगल से आ रही है तो उसको तो इजीली और भी बैंड करेगा। इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी आपको,
इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फोकस से थोड़ा सा आगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो क्या है, प्लस एफ है, एफ से थोड़ा सा आगे है, बट जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी पे। मुझे पता है एक पॉइंट ये आ रहा है, दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली आना तो ये चाहिए था। चलिए, तो एक्चुअली जो ग्राफ बना, आपका ग्राफ ऐसे बना हुआ है। ये है ग्राफ। मैथमेटिकल करना चाहते थे ऐसे कर सकते थे, देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स कॉनकेव है 1/f, f के लिए क्या रखूंगा, माइनस एफ। और देखो इसको मैंने क्या रखना, प्लस एफ रखना है ना, प्लस एफ रखा आपने। देखो 1/v क्या आएगा, ये है आपका u। अभी u में मेरे को साइन रखना है, अब देखिए अभी मुझे u में साइन डालना है। ये तो नेगेटिव वजह से पॉजिटिव है। बताओ अब u के पास दो केस है ना, u के पास दो केस है। देखो यहाँ बना है, एक f से हल्का सा छोटा, एक तो दोनों केस में रखा तो जाएगा प्लस एफ ही। ये भी प्लस एफ है ग्रीन वाला, रेड वाला भी प्लस एफ है। मेरी आवाज आ रही है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। डॉट भी क्या है, प्लस एफ है, रेड वाला डॉट भी क्या प्लस एफ है, लेकिन एक क्या है, एक केस में ये एफ से हल्का सा, जो ग्रीन वाला है वो एफ से हल्का सा क्या है, छोटा है। अगर ये हल्का सा छोटा है तो ये वैसे तो ये जीरो आता, लेकिन अब ये क्या आएगा, प्लस जीरो आएगा। ये एफ वाला जो है, ये एफ वाला इस वाले एफ से हल्का सा छोटा है, तो ये वाली स्लाइटली बड़ी आएगी, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो ये प्लस क्या है, ये प्लस जीरो है, यानी यूवी क्या है, प्लस इन्फिनिटी आ गया। देखो प्लस इन्फिनिटी पे बना दिया ग्राफ, जस्ट पहले वाला है। रेड वाला क्या है, रेड वाला हल्का सा ये वैल्यू में हल्का सा एफ से बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड में हल्का से बढ़ाएगा, तो ये नंबर थोड़ा छोटा हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है, जीरो तो है लेकिन नेगेटिव, यस सर। नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया, ऐसे सोच सकते हो। ये तो रे डायग्राम तो है ही। जब व्हाइट वाला पैरेलल हो पा रहा है तो ज्यादा बड़े जो ज्यादा डाइवर्ज होके आ पाएगा उसको पैरेलल बना नहीं पाएगा, थोड़ा अभी भी उसमें क्या रह जाएगा, नीचे की तरफ रह जाएगा। और रेड वाला कम डाइवर्जिंग नेचर का आ रहा है, तो ये तो भैया मुझे पता, लेंस को तो अपने एक फिक्स एंगल से उसको बैंड करना ही करना है। तो जब इसको उस एंगल से बैंड करेगा, सपोज करो ये व्हाइट वाला जो आ रहा है उसको 10 डिग्री बैंड करके ये पैरेलल कर रहा है, बाकी सबको 10 डिग्री करेगा। अब मान लो यार ये ग्रीन वाला आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा एंगल से आ रहा है, उसको 10 डिग्री कर तो देगा बैंड, फिर भी थोड़ा सा इसमें वो व्हाइट वाले से नीचे रह जाएगा और रेड वाला व्हाइट वाले से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। आगे बढ़े, चलिए कर लिया नोट? यस सर। ठीक, मान लो यार आपके पास क्या है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मान लो
मान लो आपके पास एक लेंस है जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई रे इस पे ऐसे इंसिडेंट होती है, आपको लोकेट करना है कि ये रे कहाँ जाएगी और फोकस कहाँ है। और कुछ नहीं दिया मैंने, बस रे डायग्राम को यूज करके बताना है कि रे कहाँ जाएगी और फोकस कहाँ है। नेगेटिव वाली साइड फोकस। सर फोकस तो राइट साइड होएगा और जो ये रे होएगी वो थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड होएगी एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से, वो डिपेंड कर। एक चीज पूछता हूँ आपसे, माइनस इन्फिनिटी पे बने। ये देखो यार, ऐसा अगर आपसे पूछता, मान आपके पास कोई लेंस है जो रेस पैरेलल आ रही है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही, वो कहाँ जाके मीट करेंगे? करेंगे तो इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट होगा? फोकस होगा, फोकल प्लेन में लाई करने वाला पॉइंट होगा। फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। Planes which are traveling parallel to each other. Alert from NTFS Filmac. NTFS Filmac. ठीक है, वो कहाँ मीट करेंगे आपकी? इसमें करेंगे, फोकल प्लेन। इसे क्या बोलते हैं? ये जो प्लेन बनेगा पूरा इस तरह से, इसे बोलते हैं फोकल प्लेन, है ना? समझ आ रहा है? दिस इज योर फोकल प्लेन। ऐसे अगर कॉनकेव ले लो, जो रेज आ रही है तो क्या होगा? एक फोकल प्लेन होगा, सीधा फोकल फोकस, यहाँ मीट कर रही हो। समझ आ रहा है कि डायग्राम दोस्तों? जब रेस पैरेलल आती है तो डेफिनेटली वो मीट करती है फोकस पे या फोकल प्लेन पे, मतलब जहाँ भी मीट करेंगी या तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस पे मीट कर जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं है तो मीट तो वो करेंगे पॉइंट होगा फोकल प्लेन ही। लॉजिकली सोचो यार, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, u के लिए इनफाइनाइट डाल दोगे तो v की वैल्यू तो f ही आने वाली है ना यार। तो जो इमेज बनेगी उसकी इस पोल से जो दूरी होगी तो कितनी होगी? f ही होनी चाहिए। लॉजिक एक काम करते हैं, देखो ये था ना, दिमाग लगाते हो। आपने क्या किया, आपने इसके पैरेलल एक रे ड्रॉ कर ली। देखो इस डायग्राम को जो मैंने बाद में बनाया है, हमने इसके पैरेलल एक
रे ड्रॉ कर ली। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है ना यार, सॉरी कॉनकेव लेंस है ना? अच्छा एक शायद एक गड़बड़ थी, ये रे मुझे बताना चाहिए था कहाँ जा रही है। तो ये गिवन है क्लास, ये गिवन है कि रे यहाँ जा रही है, एल्स क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, माय मिस्टेक। आपने क्या किया, इसके पैरेलल एक रे ड्रॉ कर ली, ये मुझे पता कहाँ जा रही है, तो आपने दिमाग से क्या बोला, इसको अगर मैं बैक प्रोड्यूस कर दूँ, दिस विल बी द, देखो ये लाइन देखो, इसमें देखो सेंटर लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर पास, ये जो बेंड होके जा रही है जहाँ पे मीट करेंगे, दिस विल बी द, दिस इज द फोकस, और इस फोकस से पास होने वाला जो भी परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से पास होने वाला जो प्लेन बनेगा, यहाँ से पास होने वाला एक क्या बना लो, एक प्लेन पास करा दो, दिस इज द फोकल प्लेन। चलिए खैर आगे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक लेंस है, ठीक है, ले लो यार, एक काम करो, देखिए एन ऑब्जेक्ट, लिखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of lens and 4 times magnified image is formed. Find position of object. सर सर जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो आपने डायग्राम बनाए थे सर, इसके अंदर जो इंटरसेक्ट हो रहे थे सर, वो फोकस थोड़ी ना थे, फोकस तो सर उसके ऊपर वाले पॉइंट थे ना, मतलब जो लाइन पे थे प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो फोकल प्लेन है। तो सर वो जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, जो इंटरसेक्ट हो रही लाइन से, इस पॉइंट को? यस सर। इस पॉइंट की बात कर रहे हो ना? इसको? यस सर। फोकस थोड़ी है, फोकल प्लेन में लाई करने वाला पॉइंट है। फोकस तो वाले बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, कहाँ मीट करेंगी? फोकस पे नहीं, फोकल प्लेन में, मतलब अगर मैं लेंस की दूरी देखूं उस प्लेन की, वो तो अभी भी एफ ही है। ये जो पॉइंट है देखो, ये क्या है, जो मैं लाइन ड्रॉ की है, ये पूरा प्लेन फोकल प्लेन है, इसमें जाके मीट करेंगे। फोकस कौन सा है? फोकस तो स्ट्रिक्टली कौन सा है भैया, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है।
सर 12.5 12.5 और सर 2 केस बनेंगे ना इसमें? 2 केस बनेंगे सर। ये सर 2 केस बन रहे हैं। और 7.5 सेंटीमीटर। सही है, दिमाग में आ गया था जैसे मिरर में किया था हमने। यस सर। अलग से ना मेंशन नहीं किया मैंने कि रियल मैग्नीफाइड है वर्चुअल मैग्नीफाइड है। पहली बात तो एक ऑब्जेक्ट हमने सामने प्लेस किया, इसका मतलब क्या एक रियल ऑब्जेक्ट है? अदरवाइज क्यों बोलते हैं कि प्लेस किया हुआ है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट थोड़ी प्लेस कर सकते हो। तो मिरर हैज टू बी, सॉरी मिरर क्यों बोलता हूँ यार, कौन सा क्या है ये? लेंस है भाई, है ना। चलिए अब आपको पता है कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, मान लो अपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा कितनी इसी दूरी पे, x दूरी पे, तो या तो रियल मैग्नीफाइड बनेगी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए? इमेज यहाँ से 4 गुना ज्यादा दूरी पे बननी चाहिए। यस सर। या फिर सेम साइड बन रही है तो ये 4 गुना हो जानी चाहिए। इन दोनों केस में जो v है, सॉरी u है, 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ तो प्लस है, u हमेशा क्या है? -x है। इसके 2 केस आएंगे। अगर रियल इमेज मान रहे हो तो क्या है? ये रियल। इसके लिए क्या रखोगे? 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। 12.5 और 7.5। 7.5 यस सर। यस सर 12.5 हो जाएगा ना? यस सर। आपके पास अब 2 लेंसेज हैं। एक कॉन्वेक्स है, मतलब हमने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, पंद्रह सेंटीमीटर दूरी पे। मान लो इसकी जो 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इसके फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, इनके बीच में जो दूरी है 5 सेंटीमीटर की है। फाइंड फाइनल पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। Find position and nature of final image. सर वो 15 लिखा हुआ है ना सर? हाँ 15 सेंटीमीटर, मैं क्लियरली लिख देता हूँ।
हो गया? The 100 centimeter to the left of concave lens. 100 by 9 centimeter. Yes, 100 by 9 Minus centimeter. 100 by 9. Minus 18 feet height. 100 आ रहा है? 100 by 9. 100 by 9. 100 by 9. ये देखो, पहले क्या होगा? 1 by v minus 1 by u कितना है? 15. ये आया, v1 बोल देते हैं, तो v1 यहाँ से कितना आ रहा है? 30. 30 का मतलब क्या है? अगर यहाँ से देखोगे, चलो ऐसा सोचो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ये बॉटम वाले का, यहाँ से जो भी रेज निकलती वो कहाँ जाके मीट करती? यहाँ करती क्या? Yes, sir. Yes. अब ये जो ये क्या करेगा, इसका नेचर क्या है? इनको और डाइवर्स करेगा। ये डाइवर्स करके पैरेलल भी कर सकता था, डाइवर्स करके और भी कुछ भी कर सकता था, मुझे आइडिया नहीं। अब तो मैंने एक बार ऐसे बना दिया कि ऐसे डाइवर्स कर रहा है, मुझे नहीं पता कि कितना डाइवर्स करेगा, लेवल ऑफ डाइवर्जेंस पे डिपेंड करेगा। यार तो समझ में आ रहा है कि आपका आंसर तो डेफिनेटली गलत सही लग रहा है मेरे को यार, क्योंकि आपने 100 by 9 बोला, मतलब 9 सेंटीमीटर के आसपास बोला है, तो मुझे लग ही रहा है। देखो ये 5 है, तो ये कितना है? 100 सेंटीमीटर आएगा तो 25. यस सर, सिर्फ 100 आ रहा है। यस सर, सिर्फ 100 आ रहा है। अभी दिखाई दे रहा है, अभी तो और आगे जाना है, 25 से तो ज्यादा ही आना चाहिए आंसर। यस सर। 100. ये क्या है? 4 L1 बोल दो। अब 4 L2 क्या? L2 4 L मतलब लेंस, L2 मतलब सेकंड लेंस। सेकंड लेंस के लिए क्या हुआ? 1 by v2 minus 1 by u कितना है इसका? प्लस 25 है माइनस 25? प्लस 25। क्योंकि इसके इस लेंस के लिए भी जो रेज है वो लेफ्ट से राइट में जा रही है, और ऑब्जेक्ट भी की डिस्टेंस भी क्या होगी? पोल से जब ऑब्जेक्ट जाओगे तो क्या होगा? लेफ्ट से राइट जा रहे हो। फाइनल हाइट आएगी 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताओ v2 कितना आया? यहाँ चला गया, एक 100 आया। यस। अच्छा अब देखो यार, पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले का v कितना आया था? 30 सेंट। पहले का ट्वाइस आया था, तो यहाँ जो इमेज बनती, पहले बात तो रियल बनती और ट्वाइस साइज की बनती। कितने की बनती वो? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की। दिस इज h, दिस इज 2h। अब ये 25 है, राइट? तो इसकी इमेज भी कहाँ बन रही है? सेम साइड पे बन रही है 100। 25 है, ये 100 है, तो कितना 4 टाइम्स हो गया, तो 8h आ गया नहीं आ गया? यस सर। 32 सेंटीमीटर आ रहा था। 32 सेंटीमीटर आ जाएगी सर। हो गया। Direct and virtual 8h आया, राइट? यस सर। ये बताओ इमेज का नेचर क्या है? रियल वर्चुअल क्या है?
रियल एंड इन्वर्टेड। Real inverted. सर रियल एंड इन्वर्टेड। यस सर। क्या था, v by u आता है मैग्निफिकेशन बाद वाले का। यस सर। यस बाद में तो वही बन जाएगी। चलिए ऐसा है, ये बनेगा एडिटर उल्टा। ये साइड क्या है भाई, ये उल्टा है। देखो मैग्निफिकेशन क्या है, इस वाले मैग्निफिकेशन +4 आया है, इसका मैग्निफिकेशन होता है v by u। एक सेकंड रुकिए, v by u +100 +25 इक्वल्स टू +4। और हमने +4 बोल दिया है तो मतलब क्या, जो ओरिएंटेशन इस वाले का वही ओरिएंटेशन इस वाले का, तो इस वाले देखोगे इसके रिस्पेक्ट में तो वो उल्टा है। एक्चुअली क्या है, रियल है एंड मैग्नीफाइड है। हाँ जी, बोलिए, कोई कुछ कह रहा था। रियल, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। रियल, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड। ठीक है, तो कुछ कह रहा था वैसे, कुछ कहना है? एक्सक्यूज मी सर। सर आपने ओरिएंटेशन के बारे में क्या बताया, वो दोबारा बता दो। मैग्निफिकेशन देख लिया, v by u। v कितना है +100, u कितना है +20, यानी +4। +4 का मतलब क्या, जो ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट की है वही ओरिएंटेशन इमेज की है। ऑब्जेक्ट उल्टा था तो इसके लिए इमेज भी उल्टी बनेगी। यस सर। जिस साइड पे ये बना उसी साइड पे ये बनेगी, इस साइड ये बना। तो एक्चुअल में देखोगे तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर बना हुआ और फाइनल इमेज नीचे बनी हुई है तो रियल और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड तो हमें पता है कितना हो गया, 8 टाइम्स ऑफ h हो गया, यानी 32 सेंटीमीटर आ गया। यस सर, वो -100 आएगा v2। यस सर, v2 -100। सर -100 आएगा। ऑब्जेक्ट के लिए तो सही है। -100 आ रहा है भाई। यस सर। यस सर। Yes sir. ओहो भाई, उल्टा है, सब चेंज हो गया। -100 मतलब इरेक्ट बन जाएगी इमेज। देखो -100 मतलब क्या है, ये जो रेज है एक्चुअल में जाके +100 होता तो यहाँ जाके मीट करती एक्चुअल में, है कि नहीं? यस सर। -100 का मतलब क्या है, पीछे ये आपके पास ये है -100। इसके में ज्यादा जरूरत नहीं, हमें पहले समझ में आ जाएगा। -100 का मतलब क्या है कि इस लेंस के सेम साइड पे दिखाई दे रही है, मतलब रेज का एक्चुअल नेचर क्या है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। आपको रेज ऐसे दिखाई दे रही है ना कि इधर मीट कर रही है कहीं, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको? डाइवर्स कर गई ऐसे आके, ताकि जो ऑब्जर्वर आपका यहाँ बैठा हुआ है उसकी आंखों में जो रेज है वो रेज कि यहाँ से आ रही है। दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। सही है, क्या हो गया, रियल बनी वर्चुअल, खुद बताओ। अपीयर हो रही है, रियल बन रही सर, वर्चुअल बनी, सॉरी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। -4 का मतलब क्या, जो ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट की है इमेज की ओरिएंटेशन उसका उल्टा है। भाई पाइस का मतलब क्या, जो ओरिएंटेशन आपके ऑब्जेक्ट की थी इसकी ये नीचे था तो इमेज क्या बनी, इसके ऊपर बन गई। एक्चुअल में देखोगे, फाइनल में देखोगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम ओरिएंटेशन में है और सेम साइड में बन रहा है सिस्टम के, तो वर्चुअल इमेज होनी ही पड़ेगी। चलिए, तो इमेज क्या बनी, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है।
एक्सक्यूज मी सर। सर जो ये -4 आंसर आया वो मतलब जो सेकंड इमेज हमारी बनी है उसके रिस्पेक्ट में है ना? सेकंड इमेज के निकाला ना, ये सेकंड लेंस के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस से पहले वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी उसके रिस्पेक्ट में माइनस है ना? हाँ, ये क्या बना, ये बना 2h का। इसके लिए इसकी जो इमेज बन रही है उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मतलब क्या है कि भाई इसका जो भी ओरिएंटेशन है इसकी इमेज उसका ओरिएंटेशन उल्टा। और फाइनल देखना हो तो फाइनल क्या देखोगे कि फाइनल जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी है। और लॉजिकली सोचो, इधर सेम साइड में बन रही है, एक बार बताओ लेंस के इधर ही चली गई तो क्या वो इमेज कभी रियल हो सकती थी क्या? क्योंकि आपको पता है एक्चुअल में तो रेस क्या कर गई सारी डाइवर्ज नहीं, मतलब ऑब्वियसली लेंस सिस्टम को यस सर पास कर गई ना, राइट की तरफ चली गई है। यस सर। तो राइट की तरफ चली गई है तो अगर वो एक्चुअली में मीट करेंगी तो राइट में मीट कर सकती है। तो इमेज अगर राइट में बन रही है तो ठीक है, वो तो फिर रियल है। अगर नहीं बन रही, लेफ्ट में दिखाई दे रही है, मतलब दैट हैज टू बी वर्चुअल। एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये एक आपके पास मिरर है। आपको इनके बीच की दूरी बतानी है such that कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज है वो क्या कर जाए, find x such that object and image coincide। सर पिछले वाले में एक डाउट है। सर वो जो आपने 100 मीटर उधर से बनाई है तो सर रेस फिर से कन्वर्ज नहीं होगी? वर्चुअल रेस कभी होती है क्या? नहीं सर, सॉरी सर, चीज है ही नहीं। तो तुम्हारे आंखों का धोखा है ना कि हमारे आंखों में किसी एंगल पे आ रही थी, तो आंखें क्या करती है, एंगल के हिसाब से क्या करती है, रेटिना पे इमेज बनाती है। और रेटिना पे जिस साइज की इमेज बनती है ना, फिर हमारा ब्रेन उसमें इंटरप्रेट करता है कि कितनी इस साइज की इमेज अगर बन रही है रेटिना पे तो उसकी एक्सपेक्टेड डिस्टेंस ये होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। देखना तो आपका ना ब्रेन और आईज मिलके बहुत अमेजिंग सा कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट की दूरी का एहसास होता है। तो वो रेटिना पे जिस भी साइज की इमेज बनेगी आपकी आंखों में गिरी और उससे आपकी आंखों पे एक इमेज बनती है। उस इमेज के साइज को देख के आपका ब्रेन आता है अच्छा इस साइज की इमेज मतलब ऐसे मान लो इसके पास इनफाइनाइट डेटा है, मतलब हर पॉसिबल साइज की इमेज का दिमाग में डेटा है। तो जैसी वो इमेज बनी दिमाग प्रोसेस करेगा, अच्छा इस साइज की इमेज बन रही है, अच्छा तो इसकी एक्सपेक्टेड दूरी ये होनी चाहिए। इस साइज की इमेज बन रही है, अच्छा इसकी एक्सपेक्टेड दूरी ये होनी चाहिए। अब बाकी कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस सीखते हो, जैसे यार एक बात बताओ, एक पेन है, पेन को आप दूर, एक पेन को पकड़ो और दूर लेते जाओ, क्या हो रहा है, पेन का साइज चेंज हो रहा है? एक्चुअल में साइज चेंज हो रहा है क्या पेन का? नहीं सर। और जैसे से पेन दूर जाएगा वो क्या दिखाई देगा, वो छोटा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे पेन दूर जा रहा है उसकी आंखों पे गिरने वाला एंगल क्या होता जा रहा है ना, कोई भी छोटा होता है। हाँ, मतलब कोई भी ये चीज है, मान लो इस तरह से ये एंगल डाल रहे हैं आंखों पे, पर ये जो चीज अगर सेम दूरी पे चली जाएगी तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आईज पे छोटा हो जाएगा, स्मॉल है। और जैसे एंगल छोटा, तो जब कोई चीज आपके ना छोटा एंगल बनाती है तो आपको लगता है वो चीज क्या है, दूर है ना? तो इसलिए आपके जो साइड मिरर में जो इमेज बनती है वो इमेज छोटी बनती है, कन्वेक्स मिरर होता है वो साइड जो गाड़ी में मिरर होता है, तो इमेज बनती है छोटी। तो मुझे लगता है कि वो चीज क्या है, आपसे काफी दूर है, इसलिए इसमें लिखा होता है कि एक्चुअली इतनी दूर है नहीं जितना आपको अपीयर हो रहा है। लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन दैट मिरर, यस सर, दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आपको लग रहा उतना है नहीं। अब बोलो कि सर एक बोर्ड है, बोर्ड पे आपने एक पेन से डॉट बनाया,
वो भी एक पॉइंट है, लेकिन आपको पता है वो दूर नहीं है, वो पास में है। वहीं पर आप स्टार को देखते हो, वो भी एक डॉट दिखता है, पर आपको पता है वो दूर है कि नहीं? स्टार के भी आपको डॉट दिखाई देता है, आपने अपने पेन से पेपर पे एक डॉट बनाया, दोनों ही है, लेकिन एक पास दिखाई दे रहा है, एक दूर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्योंकि आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको पता है स्टार क्या है, स्काई, और स्काई आपसे बहुत दूर है, इसलिए आपको पता है कि भैया हाँ जो स्टार है वो दूर है। तो आप लाइफ का एक्सपीरियंस साथ साथ में जोड़ते रहते हो, इस तरह से फिर आपका पूरा विजुअलाइजेशन डेवलप होता है एज के साथ साथ। ओके सर। ये क्या है भाई, क्या करना चाहिए इस केस में? सर सेंटर पे इमेज बन जाएगी जो लेंस फॉर्म करेगा। परफेक्ट। ऐसा हमने पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन? यस सर। अगर रेज को लगे कि भैया मैं इस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही हूँ, मतलब इसके अगर रेज सेंटर की तरफ जाते हुए लगे तो रेज इस पे डेफिनेटली नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, और रेज वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, जहां चलिए वापस वहीं पे पहुंच जाएगी। बात हो ये दूरी जो आ रही है 1/v + 1/u कर कितनी आ रही है? u कितना -12, 1/f कितना है? v की वैल्यू 60 है। 60 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ 10 है, तो इसका सेंटर कितनी दूरी पर होगा? 20। और आपको लग रहा है ये इमेज कहाँ जानी चाहिए? 60 पे। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 40 सेंटीमीटर। तो अगर आप दोनों के बीच का गैप 40 सेंटीमीटर रखोगे तब क्या बने? एक आंसर और एग्जिस्ट कर सकता है इसका। एक काम करो, इसको यहाँ रख दो, तब भी हो जाएगा। क्यों? जो रे देखो ये आ रही है, मैं इसको ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, जो रे ये आ रही है वो टकरा कर ये बन जाएगी, और जो ये आ रही है ये दोनों सिमेट्रिक रेज है क्लास, ठीक है? ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। एक बात तो जो इसके पोल पे गिरेगी वो थीटा पे है तो थीटा पे चली जाएगी, और जो नीचे से थीटा बैठती है वो भी थीटा पे ऊपर चली जाएगी, हाँ या ना? यहाँ से जितनी भी रेज निकल रही हैं जो यहाँ पर जा रही है, उसकी नीचे की सिमेट्रिक रेज है वो भी यहाँ जा रही है, जो नीचे वाली वो ऊपर बन जाएगी और जो ऊपर वाली वो नीचे बन जाएगी। अभी भी पाथ रिट्रेस हो रहा है। चाहो तो दो आंसर बता सकते हो, वैसे वहां भी दो आंसर बता सकते थे मिरर वाले केस में भी। अगर मल्टीपल करेक्ट है तो 60 भी आंसर हो सकता है, 40 भी हो सकता है। सिंगल करेक्ट है तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए होंगे, और जनरली 40 वाला ही दिया होगा। उनका क्वेश्चन का पर्पज ये होता है कि भाई नॉर्मली गिराओ मिरर पे। क्लियर है? समझ आया क्या? यस सर। ठीक क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे अपन लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट सर सर पिछले सर 2-3 लेक्चर से सर वन नोट का सर सिंक नहीं कर रहा सर वो नोट्स। यस सर। ऐसा है? यस सर। सर TIR के बाद उसमें सिंक ही नहीं हो रहे नोट्स। TIR के बाद नहीं है। होना चाहिए, हो तो रहा है, सिंक हो रहा है। देखना फिर चेक करके बताना एक बार मेरे को आज, फिर है ना, थोड़ी देर में। तो मैं कर तो दिया, सिंक होना चाहिए। बाकी से नोटबुक तो सिंक हो रही है। देखो सिंक स्टेटस क्या आ रहा है, सिंकिंग आ रहा है, सिंक हो रहा है, हो जाएगा।